तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेक सुई को एक पंच मार के सीधे जमीन में गिरा देता है, जिसके बाद अपनी पावर से यूज करते हुए लिंग को फ्री कर देता है। तब हाथ खुलते ही लिंग बहुत ही बेरहम तरीके से सुई को लतियाना शुरू कर देती है और लतियाते हुए कह दी, मैंने तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया मगर तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। तब मुझे क्या था कि अरे मैडम आप गलत जगह पे मार रही है। जिस वकीलों क्या था कि अरे बाप रे, उसे देखकर तो मुझे दर्द होना शुरू हो गया। तब ये लोग बातें कर ही रहे होते तभी यहाँ पर सुई के क्लैन के सारे लोग आने लगते हैं, जिसे देखते ही सुई अब गला फाड़ के रोते हुए क्या था कि मास्टर फाइनली आप लोग आ गए। तब पीछे से आवाज आती है, क्लैन मास्टर प्लीज आप इस बहरूपिया की बातों पर यकीन मत कीजिएगा, ये मेरा रूप लेके बस आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर सुई क्या आता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तब मुझे अपने मन में क्या आता है, बच्चे तुम्हें क्या पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिस पर सुई बहुत ही परेशान होती हुई क्या आता है, मास्टर असली सुई मैं हुई ये मूशेंग है। तब मुझे उसी कम्युनिकेशन डिवाइस को दिखाते हुए क्या आता है, मास्टर ये देखिए जिससे मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिकेट किया था। जिस पर क्लैन मास्टर भी अब सुई की ओर बहुत ही सख्त निगाहों से देखने लगते हैं। तब सुई क्या आता है, मास्टर यकीन मानिए इसने मुझसे चुरा लिया, ये फेक है। वेल मैं असली इसका मेरे पास प्रूफ भी है। आप क्लैन एल्डर विलना को लाइक करते ये सिर्फ मुझे ही पता है। तब इतना सुनते इस मास्टर के साथ आए हुए सारे लोग बहुत ही फनी तरीके से शौक हो जाते हैं। जिस पर क्लैन मास्टर एक अटैक को क्रिएट करते हुए क्या है कि बकवास बंद करो, मैं किसी को भी लाइक नहीं करता। और इतना कह दिए इस अटैक को सीधे सुई पे मार के इसे गिरा देते हैं। तब सुई दोबारा उठते हुए क्या है, यार सच में मैं ही असली सुई हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि आखिर सेट में किसके साथ किसका सेटिंग चल रहा है। जिस पर इतना सुनते इसी क्लैन के सारे लोग अपने अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मारो भरोसे वाले को, वरना ये मास्टर की तरह हमारे बारे में भी छोटी छोटी बातें बोलेगा। तब इस नज़ारे को देखकर मुझे को बहुत ही जोरों से हंसी आ जाती है और ये हंसते हुए कहता है कि ये कितना बड़ा इडियट है। जिस पर अब मौका दे कि मुझे बहुत ही फास्ट लिंक का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। तब सुई के क्लैन वाले अब इसके ऊपर अपने सारे अटैक ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि सुई तो निपट गया था। तभी मास्टर कह रहे क्या सिर्फ एक ही मरा, बाकी दोनों कहाँ गए। जिस पर ये लड़की कह रही क्लैन मास्टर अगर वो लोग यहाँ से बच के निकल गए तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मास्टर कह रहे ऐसा मतलब वो दोनों ना तो यहाँ से बच के जा पाएंगे और ना ही ये बात लीक होगी हम लोगों ने वो किसी के साथ हाथ मिलाया है। और फिर ये मास्टर कह रहे चलो फॉर्मेशन को क्रिएट करो। तभी इतना सुनते सारे लोग मिलकर किसी टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ही बड़े साइड फॉर्म में यहाँ पे चारों तरफ फैलने लगता है। तब इधर ये दोनों बहुत ही फास्टली यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इनके आगे भी ये फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे देखकर ये दोनों क्या देखिए उन्हें हम लोग फंस गए और अब इस फॉर्मेशन से टकरा के ये दोनों वापस जमीन में आ जाते हैं। जहाँ मूशेंग खुद को संभालते हुए लड़की को बचाने की बजाय कीनो को कैच करता है और लिंग ना केवल सीधे जमीन में गिरती है। तब कीनो इस फॉर्मेशन को देखते हुए क्या आता है कि एक बहुत ही पावरफुल सील फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आसानी से इससे निकल पाएंगे। जिस पर लिंग बहुत ही फनी तरीके से गला फाड़ के रोते हुए क्या आता है कि पापा ने ठीक ही कहा था कि कभी भी किसी के ऊपर आसानी से भरोसा मत करना। यहाँ में गिर रही और ये बादशाह मुझे बचाने की बजाय हवा में हाथ हिला रहा है। तब मुझे क्या था कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, इसी वजह से सारा फसाद क्रिएट हुआ है और ये उल्टा दोष भी मुझे ही दे रही है। जिस वकील को क्या था कि मन तो मेरा भी कर रहा है दो चार लपड़ लगाने का, लेकिन क्या करूँ लड़की है बच गई। और अब सीन चेंज होता है और हम तालिक साइड का सीन देखते हैं, जहाँ तालिक साइड के मास्टर वो की साइड से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। जिस पर एल्डर क्या था क्लैन लीडर सब कुछ बिल्कुल रेडी है, बताइए कब अटैक करना है। तब क्लैन मास्टर क्या था कि अब 7 देर वेट करना मूर्खता होगी, इसलिए 5 मिनट के अंदर हम लोग सीधे वो की सेक्ट में हमला बोल देंगे। जिसको सारे लोग बहुत ही शेयर अप करते हुए यस मास्टर कहते हैं, मगर पीछे ये एल्डर पता नहीं किस बात के लिए खुद ही बत्ती सी दिखा रहे थे, मानो इनके दिमाग में कुछ अलग ही पक रहा हो। तब इधर मूशेंग को देखते जो कि अपने मार्शल हुआ पैर करते सीधे फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर उल्टा खुद ही इंजर्ड होकर जमीन में लेट जाता है। जिसमें कीनो बहुत ही फनी तरीके से मूशेंग को मारते हैं कि यार गधे ऐसे बने हुए तुम शॉर्ट गॉड बस एक ही अटैक में लेट गए, चलो उठो उस लड़की को उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में हेल्प करो। तब मूशेंग कह रहे क्या लड़की कौन, लड़की कहाँ लड़की, जिस पर तभी फॉर्मेशन अपने आप ही ब्रेक हो जाता है और पुनः यहाँ पे आते हुए कह रही मूशेंग मैं आ गई। तब इतना क्या कोना मूशेंग को हक करते हुए कह रही आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसको मूशेंग कह रही वो सब छोड़, पहले तुम मुझे ये बता कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे और आखिर तुमने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे किया। तब क्या देखिए एरिया हमारे वाकुक सेट के अंडर में आता है, इसीलिए शील्ड की एनर्जी को फील करते हुए मेरे एल्डर ने मुझे ये पता करने के लिए भेजा है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये रहा मेरे क्लैन का वो वेपन जिसकी हेल्प से मैं किसी टाइप की शील्ड को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकती हूँ। जिस पर अब इन दोनों को बातें करता हुआ देखे लिन बहुत ही जेलस होती है कि यदि बास्टर फ्लड करना बंद करो और पहले मुझे सेट में पहुंचाओ। तब मुझे क्या था कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं, इसलिए ऑर्डर देने के बजाय खून की तरह रिक्वेस्ट करना सीखो। जिस पर लिंग अब ये सुनकर मुझे को काटने की कोशिश करने लगती है और खून बहुत ही खुश होती है कि यदि थैंक यू सो मच मुझे
मेरी तारीफ करने के लिए। तब इधर मुझे ये सब देखते हुए क्या था कि अच्छा है कि मेरे पास शैडो क्लोन की पावर्स है, जिस पर तभी यहाँ पर अचानक से पूरा पूरा माहौल ही चेंज होने लगता है, जिसे देखते हुए मुझे क्या था कि ये तो किसी टाइप का डोमेन है। तब यहाँ मुझे के सामने फ्लावर में लड़कियां पैर होते हुए क्या देगी बिल्कुल सही है, तुम सब यहाँ मेरे डोमेन में फंस गए हो। जिस वकून क्या देखिए तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा है, अगर मेरे सेक्ट वालों को पता चल गया तो फिर तुम्हारा की सेक्ट भी नहीं बचेगा। तब ये लड़की अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए क्या देगी बिल्कुल सही, लेकिन आखिर तुम्हारे सेक्ट वालों को बताएगा कौन, जिस वजह इतना क्या दी इन लोगों की ओर अटैक को कर देती है। तब मुझे बहुत ही फास्टली इन लोगों को उठाते हुए बच जाता है, जिस वजह लड़की बिना कोई मौका दिए दोबारा मुझे की ओर आ जाती है। तब मुझे इसके सामने अपने हेमिली टावर को खड़ा कर देता है, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों को टावर में भेज देता है। तभी लड़की अपने लिप शॉट अटैक से मुशेंग पर हिट करती है, मगर मुझे अपने मूवमेंट से इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इस लड़की का ये अटैक बहुत सारे शॉट्स में क्रिएट होता हुआ मुशेंग के पीछे पड़ जाता है, जिस पर मुशेंग अपने मार्शल को अपेयर करते 15 ब्लेड शॉट टेक्निक का यूज करता है, जो इसके इन सारे शॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी मुशेंग कुछ बहुत ही अच्छी फील होता है, जिस पर ये लड़कियां तुरंत ही जाके मुशेंग की बॉडी में अपने शॉट को आर पार कर देती है और स्माइल करते हुए क्या देखिए मेरा डोमेन है। तब मुशेंग स्माइल करते हुए क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतना क्या थी मुशेंग अपने क्लाउड फॉर्म में थोड़ी दूर जाके दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर अपने क्लाउड पाल्म अटैक से हिट कर देता है, जो सीधे आखिर से लड़की को जमीन में पटक देता है। तब मुशेंग नीचे देखते हुए क्या था कि लगता है काम हो गया, मगर जैसे सब कुछ साथ होता है तो फिर पता चला कि किसी टाइप की स्पिरिट बीस्ट को अपेयर करके बच गए थे, जिस पर ये लड़कियां बहुत ही गुस्से में आती हुई क्या थी तुमने मुझे अपने स्पिरिट बीस्ट को यूज करने पे मजबूर कर दिया, अब देखो तुम्हारी मौत और कितनी ज्यादा बदतर हो जाती है। तब इसकी ना क्या थी स्पिरिट मुझे के सार और कई सारे क्लोन स्पिरिट्स को अपेयर कर देता है, जिस पर मुझे आसपास देखते हुए क्या था क्या इतने सारे। तब ये सारे स्पिरिट मुझे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसमें मुझे वर्क हुई देरी की 15 मिनट्स और टेक्निक का यूज करता है, मगर इनके सामने चाहते ही क्लोन अब इन सारी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तब ये देखकर मुझे बहुत ही शौक होते हुए क्या आता है कि क्या और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।